अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 7A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7A बेस करती है बेसिक ज्योमेट्री का जो हमारा टॉपिक है इस पे। क्वेश्चन नंबर 11 तक इससे पहले हम सॉल्व कर चुके और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने एक बात को देखा कि अगर हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं यानी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हमने पढ़े हुए हैं या जो एंगल का कॉन्सेप्ट है, अगर एंगल स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है या अगर टू लाइन स्ट्रेट लाइन कट करती हैं तो वहाँ जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हों तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर तो आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे लेवल पे जाके क्वेश्चन को देखना पड़ेगा जहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंगल एट अ पॉइंट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, स्ट्रेट लाइन के एंगल, तो ये सब चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। गिवन दैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन्स, कहता है कि ए ओ बी और सी ओ डी दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। ऐसे ही उसने दो स्ट्रेट लाइन्स की बात कर दी और वापस में कट कर रहे हैं, तो आपके माइंड में अब सारी बातें आनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन अगर हो सिंपल तो उस पर एंगल 180 होता है, अगर दो स्ट्रेट लाइन कट करें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम पहली लाइन पढ़ते हुए आ जाना चाहिए। अगली बात, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननाउन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इसके ए बी सी डी। चारों पार्ट्स में जो अननाउन्स है कहता है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखें आपके पास अननाउन कौन है, ए और बी, दो अननाउन्स है यहाँ पे। तो मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। जब आप ए पार्ट का सोल्यूशन लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको बात देखनी है कि आपको कोई भी एंगल फाइंड करने के लिए किस चीज़ को अप्लाई करना है। यानी दो बातें हैं यहाँ पे, आपके पास ए और बी दो अननोन है। अगर तो आपको क्वेश्चन की अगर आप इसको फोकस करें तो बड़ा सिंपल है कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है सी ओ डी, इस पे ये जो एंगल बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180। अब 180 को हाफ डिवाइड कर दिया गया, यानी 103 और 7A दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि स्ट्रेट लाइन को जिसमें जितने भी एंगल में डिवाइड किया जाए उन एंगल का नाम क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो बड़ा सिंपल है, मैं लिखूंगा जब ए को ए को सॉल्व कर रहा हूँ, जो मेरा अननोन है ए, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कि ये जो आपकी लाइन है सी ओ डी, एज सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपका रूल क्या है कि उस पे बनने वाले एंगल्स एडजेसेंट एंगल होते हैं और उनका सम 180 होता है। तो ये जो एंगल है 7A डिग्री, जब इसमें 103 डिग्री ऐड किया जाएगा तो ये कितने के इक्वल आ जाएगा, 180 के। और ये बात हम कैसे कह रहे हैं, इस पे रूल अप्लाई हो रहा है एडजेसेंट एंगल का, वो अपने साथ मेंशन कर लें ताकि आपको पता हो कि आप किस रूल के मुताबिक ये बात लिख रहे हैं। बहुत सिंपल हो गया आप कॉन्सेप्ट के 103 जाके 180 से माइनस हो जाएगा, आपके पास यहाँ से आ जाएगा 7A इज इक्वल टू 180 में से 103 माइनस करेंगे तो आता है 77। अब ये 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वाजह की क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट मीन जो आपके पास अननाउन है ए, उसकी वैल्यू आ जाएगी, कटिंग करें 7 की, 7 1 जार 7 1 जार 7 7 1 जार 7। दैट मीन जो अननाउन है पहला अननाउन ए इज इक्वल टू 11। एक अननाउन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये अपने पास लिखना चाहें तो ए इज इक्वल टू 11 अपने पास मेंशन भी कर लें। अब ए की जब वैल्यू आ चुकी तो दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर ए का ही अगला जो पार्ट है या जो अगला जो उसका अननोन है वो है एंगल बी। अब एंगल बी के लिए क्या बातें, दो बातें यहाँ भी हो सकती हैं। एक तो ये कि अब मैं इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ के जो दूसरी मेरी स्ट्रेट लाइन है उसकी बात करूँ कि ये पूरा एंगल 180 होता है, तो क्योंकि मैं ए फाइंड कर चुका हूँ वो पुट करूँगा तो यहाँ से ये निकाल सकता हूँ। एक तो ये बात भी ठीक है, इसके थ्रू भी आंसर आ सकता है। लेकिन एक और बात भी है कि जब दो स्ट्रेट लाइन्स कट कर रही हैं तो यहाँ जो एंगल बनता है वो यहाँ वाले एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट होता है और ये इक्वल होते हैं। इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और इनको हम क्या कहते हैं कि आपस में इक्वल है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, एज बोथ स्ट्रेट लाइन्स के जो दो स्ट्रेट मुझे दी हुई हैं ए ओ बी और सी ओ डी, एज बोथ स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट ओ, पॉइंट ओ पे कट कर रही हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपका एंगल है 2B प्लस 13 ये इक्वल आ जाएगा 103 के। और इसकी रीज़न क्या होगी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लिख भी लें अपने पास, रीज़न बहुत ज़रूरी है। असल कॉन्सेप्ट तो यही रीजनिंग वाला है कि आपको इस बात का पता है कि नहीं कि आप जो लिख रहे हैं उसके रीज़न क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, बहुत आसान है कि 2B इज इक्वल टू 103 में से ये वाला 13 जाके क्या हो जाएगा, माइनस। दैट मीन आपके पास ये आ जाएगा 90
अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, b के साथ मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिवाइड b इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग हो सकती है, 2 1s आर 2 4s आर 8, 1 कैरी 2 5s आर 10, दैट मीन जो आपके पास b अननाउन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 45। तो दोनों आपके पास आंसर आ गए। फर्स्ट जो आपके पास अननाउन था a, उसकी आपने वैल्यू फाइंड की बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन जो कॉन्सेप्ट है आपका एडजेसेंट एंगल वाला, और सेकंड जो आपने यूज किया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट। तो बहुत इजी था ए पार्ट, आपको जस्ट अननाउन्स को फाइंड करना था बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल और उनका कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज करके। मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ से, आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट देखें। अगेन स्टेटमेंट तो सेम है, यानी ए ओ बी और सी ओ डी दो स्ट्रेट है, आपस में कट कर रही हैं, आपको अननाउन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ अननाउन कौन है, सी डी ई, तीन वेरिएबल जो आपके पास अननोन है। जब सोल्यूशन के फॉर्म में आएंगे आप, सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट, अब आपको देखना है वन बाय वन कि कौन सा अननोन कैसे फाइंड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो लिहाजा इस पे आप फोकस रखेंगे कि आप किन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। मैं शुरू में तो खाली वो मेथड समझाता हूँ, बाद में फिर हम सॉल्व करने की तरफ आते हैं। एक तो ये है कि अगर ये डी और ई दोनों को मिलाऊं तो ये 180 बनता है, लेकिन दोनों में से मुझे एक की वैल्यू भी नहीं पता, तो मुझे पहले किसी एक की वैल्यू पता होगी तो मैं दूसरे की फाइंड कर सकता हूँ। एक ये कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सिमिलरली ये दूसरी लाइन भी तो स्ट्रेट लाइन है, यानी ये वाला जो एंगल है ये भी तो कितना होगा 180। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि 3c प्लस 62 प्लस 49, यानी यहाँ सिर्फ एक अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज पता है। तो अगर मैं इस लाइन को देखूं, ये जो सी ओ डी है, इस पे जो रेड लाइन ड्रॉ की है, ये एंगल मुझे हेल्प आउट कर सकता है सी की वैल्यू फाइंड करने में। तो पहला अननोन तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, हम लिखेंगे एज सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम इसका कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। तो पहले आप वो लिख लेंगे हम किस स्ट्रेट लाइन को ले रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइन है ना, तो पहले लिखेंगे एज सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो इस सी ओ डी पे कौन से एंगल बनते हैं, एंगल बनता है 3c डिग्री प्लस 49 प्लस 62। तो इन तीनों का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 180। क्या रीज़न होगी इसकी कि ये कौन से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स, ये भी अपने पास मेंशन कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो बहुत सिंपल हो गया, इससे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 49 प्लस 62, 60 और 40 100, 109 प्लस 2 111, तो 111 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्योंकि सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 111 वहाँ जाके 180 से क्या हो जाएगा माइनस, अब 3c इज इक्वल टू 180 माइनस 111 किस चीज़ के इक्वल होता है 69 के। अब ये यहाँ पे 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, c इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 3, कटिंग होती है 3 1s आर 3 2s आर 6 3 3s आर 9, दैट मीन जो आपका पहला अननोन है c, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 23 डिग्री। और ये अपने पास नोट डाउन कर लें, चाहे तो यहाँ भी लिख ले ताकि आपको बाद में इसको यूज़ करना भी हो तो आप इसको यूज़ कर सके। ये आपके पास c की वैल्यू है कि आपका पहला अननोन आ चुका 23 डिग्री, और क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया आपने, स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट इसको रेज कर लें, अभी यही क्वेश्चन चल रहा है तो सोल्यूशन बी पार्ट का ही चलेगा ये अपने पास। इसको रेज करने के बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने ये चीज़ तो यूज़ कर ली सी वाली के आपका यहाँ से अननोन आ गया। बिल्कुल सिमिलर जैसे भी आपने ए पार्ट में देखा था कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, उनके दरमियान जो यहाँ का एंगल और ये वाला जो एंगल बनेगा इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखे ना ये वाला पॉइंट वो है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में, इसको अपने माइंड से थोड़ी के लिए निकाल दें इस एंगल को और इस एंगल को, तो ये दो स्ट्रेट लाइन कट कर रही हैं, उनका ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है। तो बहुत सिंपल केस है, इसके लिए फिर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि एज बोथ स्ट्रेट लाइन, अभी हमने ए पार्ट में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज किया था, एज बोथ स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट ओ, यानी ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये जो डी है, डी डिग्री का एंगल, ये इक्वल हो जाएगा 3c डिग्री, यानी ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। और ये क्यों है, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये रीज़न लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्टिकली ऑपोजिट और साथ में एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म के एंगल्स का साइन डाल के साथ में एस लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया कि डी की वैल्यू फाइंड करनी है 3 इंटू, अभी आपने सी की वैल्यू फाइंड की थी, क्या था 23, तो सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 23 3s आर, अभी आपने उसकी कटिंग की है लेकिन दोबारा चले मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ, 3 3s आर 9 3 2s आर 6, दैट मीन 69 डिग्री जो आपने अभी जो वैल्यू डिवाइड की थी वही वाली वैल्यू आ जाती है। तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई 69, यानी सेकंड अननोन भी आपके पास आ गया, इसको अपने पास भी नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट आपके पास एक अननोन रह गया ई, वो भी इसी का पार्ट है, तो ऑब्वियसली बी पार्ट का सोल्यूशन अभी चलेगा, अभी हम सी पार्ट की तरफ मूव नहीं करेंगे। अब इस ई को हम कैसे फाइंड
फाइंड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल शुरू में आपको एक बात बताई थी। अब यहाँ 2 से 3 बातें अप्लाई हो सकती हैं। एक तो ये कि आप इस स्ट्रेट लाइन को लेके चलें तो E प्लस डी 180 हो जाएगा, या बिल्कुल सिमिलर से आपने पहले बात की थी। अब अगर इस एंगल को मैं फाइंड करना चाहूँ तो ये वाला एंगल इस वाले पूरे एंगल के क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। इन दोनों को ऐड करूँ वहाँ से भी आ जाएगा। जो आप एंगल अप्लाई, जो भी रूल अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं, किसी से कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये वाला अप्लाई करता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा। कि अगेन लिखें COD एंड AOB इंटरसेक्ट, मतलब मैं थोड़ी वर्डिंग चेंज करने की ताकि बार बार एक ही वर्डिंग ना हो जाए। ये स्पेलिंग चेंज कर लें, यहाँ पे आएगा इंटरसेक्ट एट O, यानी दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, O पे। तो मैं लिख सकता हूँ कि E डिग्री, ये जो एंगल है ये इक्वल है इन दोनों के सम के 62 प्लस 49। और ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये क्या बनता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी आपने लिखा था। अगेन वही कॉन्सेप्ट कि अगर आपको रीजनिंग पता है, आपको अगर वो कॉन्सेप्ट याद है सारे, तो फिर आपके लिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अगेन E इज इक्वल टू 60 प्लस 40 100, 109 प्लस 2 111। तो आपके पास तीसरा अननाउन भी आ गया, यानी C, D और E 3 अननाउन थे, तीनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। डिफरेंट इसमें मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, कभी स्ट्रेट लाइन वाला, कभी वर्टिकली ऑपोजिट। जो आपको इजी लगता है आप वो अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था आपका B पार्ट। मूव करते हैं C पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का C पार्ट देखें। अगेन वही कॉन्सेप्ट, वही स्टेटमेंट कि आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, वो कट कर रही हैं, आपको अननाउन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ अननाउन कौन है, G एंड F, 2 अननाउन्स हैं आपके पास। आपको इसके अंदर भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए 2 डिफरेंट मेथड्स अप्लाई आप कर सकते हैं। एक तो बड़ा सिंपल नजर आ रहा है आपका कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो अननाउन देखें F ही है दोनों जगह पे, तो F की वैल्यू यहाँ से आ सकती है। फिर G को सॉल्व करने के लिए आप इसको यहाँ से यूज करें, ये 180 के इक्वल है, या बिल्कुल सिमिलरली आप इस वाली स्ट्रेट को यूज करें तो यहाँ से भी 180 के इक्वल है। किसी भी तरफ से आप इसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब सोल्यूशन में आते हैं कि सोल्यूशन ऑफ C पार्ट, क्या करना है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखेंगे एज बोथ स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट O, कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये वजह है कि आपका ये जो एंगल है 7F डिग्री प्लस 5, ये इक्वल है 2F प्लस 35 के। और रीज़न क्या है इसकी, अगेन वही बात कि वर्टिकली ऑपोजिट, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइंस कट कर रही हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं वहाँ आपस में ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। अलजबरा आपने इससे पहले जो अप्लाई किया था उसमें यही था कि आपके पास अगर इक्वेशन के 2 तरफ वेरिएबल आएँ तो आप उन वेरिएबल्स को पहले एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। दैट मीन ये लिखा जाएगा 7F, और ये जो 2F लिखा हुआ है ये जब यहाँ से इक्वेशन के उस तरफ मूव करेगा तो ये प्लस का 2F था, यहाँ आके माइनस का 2F हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ था 35 डिग्री, और ये वाला 5 जो लिखा हुआ है नंबर, ये जब वहाँ जाएगा तो प्लस का 5 किस में हो जाएगा चेंज, माइनस के 5 में। तो वही कॉन्सेप्ट आपने अलजबरा वाला यहाँ यूज़ करना है। 7F में से 2F माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 5F, 35 में से 5 जाएंगे तो रह जाएगा 30। क्या ये आंसर है, नहीं, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट मीन 30/5। कटिंग हो सकती है, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30। दैट मीन जो फर्स्ट अननोन है आपका वो तो आ चुका, जिसकी वैल्यू है 6। तो यहाँ अपने पास नोट डाउन भी कर लें कि F की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6 डिग्री। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज अभी आपके पास एक अननोन रहता है जिसका नाम क्या है, G, और उसको आपको फाइंड करना है। अब अगर आप ये स्ट्रेट लाइन अप्लाई करें तब भी आपके पास क्या होगा कि इसका और इसका सम, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। F की वैल्यू आपके पास आई हुई है, आप उसको पुट कर सकते हैं। और सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन मैं जो अभी आपको ये ड्रॉ किया हुआ एंगल, इसी को अप्लाई करूँगा कि आपके पास आप लिखेंगे एज, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी बनती है, COD। जिस यूज़ करना है लाइन को उसका नाम लिखना है एज COD इज़ अ स्ट्रेट लाइन, कि हम इस स्ट्रेट लाइन को यूज़ करने जा रहे हैं। इस स्ट्रेट लाइन का जो रूल है वो ये बताएगा हमें कि आपके पास ये जो एंगल है 5G प्लस 18 डिग्री, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रेस ताकि आपको नज़र आ जाए किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये 5G प्लस 18 जो एंगल है, इसमें जब ये वाला एंगल ऐड करूँगा 7F प्लस 5 डिग्री,
इस सब का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल और उनका सम हमेशा 180 होता है। अगेन आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इस जी जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये नंबर इस नंबर में ऐड करें, 18 + 5 कितना होता है 23। नंबर तो ऐड किया जा सकता है ना आपस में, +7 एफ की जगह, एफ की वैल्यू क्या है 6, उसको ब्रैकेट में लिखा ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये 6 कहाँ से आया, इज इक्वल टू 180। अगेन सुन लें कि मैंने इस नंबर में 18 में 5 को ऐड किया 23 बनाने के लिए और बाकी एफ की जगह 6 पुट की है। आसान काम है, 5G प्लस ये 23 एज इट इज़, 7 6 = 42, मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखें इज इक्वल टू 180। अब ये 23 + 42 ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 40 + 20 60, 63 और 65, यहाँ पे 65 प्लस का है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो दैट मीन 5G इज इक्वल टू 180 - 65। अगेन आपके पास कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि सिंपल आपके पास सब्ट्रैक्शन है, 180 में से 65 माइनस करें, 180 - 60 120, 120 में से 5 गए 115। अब ये जी यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 यहाँ पे क्या हो रहा है जी के साथ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन मैं लिखूँगा जी इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 5। कटिंग हो सकती है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1 कैरी 15, 5 3s are 15। तो क्या आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी जो अननोन है, जी इज इक्वल टू 23 डिग्री, और यही आपका आंसर भी है। दोनों अननोन के पास आ चुके हैं, एफ की वैल्यू भी आ चुकी है और जी की वैल्यू भी आ चुकी है, तो सी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ के, उसमें आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट देखें। अगेन स्टेटमेंट तो चेंज नहीं हो रही, वही ए ओ बी और सी ओ डी 2 स्ट्रेट लाइन है जो आपस में कट कर रही हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा एंगल्स आ गए हैं, बहुत छोटे छोटे एंगल्स भी हैं, लेकिन आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट का वो पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अननोन बताने चाहिए, कौन से आपको अननोन फाइंड करने, एच आई जे 3 आपके पास जो अननोन है वो आपको वैल्यू उसकी चाहिए। अब आपने एंगल्स को देखना है कि आपको कौन सा एंगल किस मेथड के थ्रू मिल सकता है। आपको स्ट्रेट लाइन का एंगल भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंगल एट अ पॉइंट, क्योंकि सारे एंगल है इनको भी आप कहीं ना कहीं अगर चाहें तो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट और बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आप एंगल एट अ पॉइंट पे जाएंगे, बिकॉज एंगल बहुत ज़्यादा है। तो हम क्यों ना आसान काम करें कि हम उस चीज़ को यूज़ करें जो हमें सबसे आसान लगती है, कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस आपस में कट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाती होंगी, यानी ये वाला पूरा एंगल यहाँ से यहाँ और ये जो पूरा एंगल है ये आपस में क्या बनता है वर्टिकली ऑपोजिट। बात को समझने के लिए मैं कहता हूँ आपको कि आप इसको ज़रा अपने पास यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लें। मैं ये कहता हूँ कि ये वो लाइन जो आपको वहाँ ड्रॉ हुई हुई है यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर लें। ये आपका ए पॉइंट है जिस पॉइंट पे कटिंग हो रही है, ये ओ है, ये बी है, और सिमिलरली ये आपका सी ओ डी। तो क्या यहाँ बनने वाला एंगल यहाँ बनने वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। लेकिन किया क्या गया है कि इस एंगल को अब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट ये एच, ये जो दिया हुआ है, फिर यहीं से एक नई लाइन ड्रॉ करके इसको 90 डिग्री बना दिया और ये 24 है। दैट मीन हमारे पास 3 तरह के एंगल यहाँ पे आ गए है, तो ये उसके इक्वली। और वहाँ पे क्या किया है, इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इसको 104 कह दिया है, इसको 32। लेकिन ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या है वर्टिकली ऑपोजिट, यानी इस बात को मैं यूज़ करूँ अगर तो बाकी देखें अब सिर्फ यहाँ पे एच अननोन रह गया, बाकी सब मुझे नाउन है। तो मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल यूज़ करूँगा। मैंने साइड पे ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। अब मैं इसको लिखता हूँ और रिटर्न फॉर्म में एच की वैल्यू फाइंड करता हूँ। 1 बाय 1 जब क्वेश्चन को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, चाहे दिखने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो। अगेन लिखें, एज बोथ स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ, कि दोनों स्ट्रेट लाइन जो आपस में वो कहाँ कट करती हैं, पॉइंट ओ के ऊपर। अब आप इस पॉइंट ओ पे कट करने से क्या मिला आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या मतलब हुआ कि h + 90 + 24, यानी ये जो पूरा एंगल है h डिग्री + 90 डिग्री + 24 डिग्री, ये पूरे का पूरा एंगल इक्वल है किसके, इधर वाले इस 104 + 32 के। ये भी तो एंगल डिवाइड हुआ है ना, तो कंप्लीट एंगल ये पूरा होगा 104 + 32। और इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखा भी दिया कि ये क्या बनते हैं आपस में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब बड़ा आसान हो गया आपके लिए काम कि आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 90 और 24 को ऐड करें। 90 + 24, 90 और 20 110 + 4 114 इज इक्वल टू, वहाँ पे लिखा हुआ है 104 + 32 136 हो जाएगा। ये आपने ऐड कर लिया। अब किसकी वैल्यू चाहिए, h की, तो ये जो 114 है ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा 136 से माइनस हो जाएगा।
तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, पास h की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 22 डिग्री। सो ये आपका एक अननोन आ गया। देखें क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने से आपकी एटलीस्ट जो फर्स्ट अननोन है वो आपके पास आ चुका है। इसको अपने पास यहाँ पे मेंशन कर लें कि h की आपके पास वैल्यू आ चुकी है 22 डिग्री। अब इस बात को रेज कर लें। अगेन देखें कि अब आपके पास नेक्स्ट कौन से अननोन है, i और j। क्या ऐसा रूल अप्लाई हो सकता है जिससे हमें आई और जे की वैल्यू मिल सकती है, जरा फोकस करें। अब ये आई और जे ये भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट, लेकिन हमें इसकी वैल्यू तो नहीं पता। अभी एक की भी वैल्यू पता हो तो हम अगर आई की पता हो तो जे की फाइंड कर सकते हैं, जे की पता हो तो आई की। तो हमने एच को यूज़ करना है, जो अभी हमने एक वैल्यू फाइंड की है इसको अगर मैं यूज़ करूँ और मैं ये कहूँ कि ये जो एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन जो बनती है सी और डी, इसका ये जो सारा का सारा एंगल है, ये इस सारे का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है सी ओ डी। तो मैं अगर कहूँ कि एज सी ओ डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, अब आप इतनी दफ़ा ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इतनी दफ़ा ये स्टेटमेंट लिख चुके हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया क्वेश्चन को समझना या देखना कि कैसे वो एक स्ट्रेट लाइन पे सारा एंगल बनता है। तो सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये सारा एंगल ऐड करें, कौन कौन, 2i जो ऐसे स्टार्ट लेते हैं हम, प्लस नेक्स्ट एंगल है h डिग्री जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, प्लस 90 डिग्री एंड प्लस 24। इस सब का सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 180। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सारे, और उनका सम हमेशा 180 आया करता है। अब आसान है कि 2i जो आपका एंगल जो अननोन है, प्लस h की जगह, h की वैल्यू क्या है 22, तो वो वैल्यू लिख लें उसकी, प्लस 90 प्लस 24, और ये सब किसके इक्वल है, 180 के। इस सब को ऐड करें तो 90 प्लस 24 अभी आपने किया था 114, उसमें ये ऐड करें 22, अभी आपने किया था, ये आता था 136। तो इसको लिख लें 136 इज इक्वल टू 180। अब ये हम क्योंकि आई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन 180 से जाके ये 136 क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे डिग्री साथ लिखते जाएं बिकॉज ये एंगल है, 180 माइनस 36 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 44। अब ये 2i के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 44 बाई 2, कटिंग हो सकती है, 2 1 जार, 2 2 जार, 4 2 2 जार, दैट मीन आई जो है उसका एंगल भी आपके पास आ गया 22 डिग्री। एक और अननोन आपके पास आ चुका है। अब दो अननोन आपके पास आ चुके हैं, तो तीसरा अननोन कौन रह गया है, जे। वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगेन इसको रेज कर लें। अभी सोल्यूशन आपका डी पार्ट का ही चल रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर, लेकिन अब आपने इस एंगल को यूज़ कर लिया है। बिल्कुल जैसे आपने h की वैल्यू फाइंड करते हुए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का रूल यूज़ किया, वैसे ही अगर आप देखें तो ये जो i है ये इस j के वर्टिकली ऑपोजिट है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दोबारा देख सकते हैं, ये एक लाइन है AOB, इसी पे एक लाइन कट करती है यहाँ से इसको COD। AOB और COD आपस जब कट करती हैं तो यहाँ जो एंगल बन रहा है इसका नाम है 2i और इसका नाम यहाँ पे रखा हुआ है j। तो क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट है। तो इसको आप लिख सकते हैं, बड़े सिंपल, मैंने बना के दिखा इसलिए दिया कि आपको ये बात समझ आ जाए। बोथ स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, अगेन वो बात लिखना ज़रूरी है ताकि आपको वो जो रीज़न के नंबर होते हैं वो इसी के होते हैं, अक्सर लिखा जाता है नंबर आपके कटते हैं क्योंकि आपने रीजनिंग नहीं की हुई। बोथ स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट ओ, यानी ए ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि जो जे आपका एंगल है ये इक्वल है 2i के। और ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ से आपके पास j की वैल्यू फाइंड करनी है, जो लास्ट अननोन रह गया है 2 इंटू आई की वैल्यू क्या भी फाइंड की है आपने, 22 डिग्री। तो 22 2 जार क्या हो जाएगा 44। तो ये आपके पास j की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका लास्ट अननोन रह गया था। तो i, j और h तीनों अननोन जो हैं आपकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं उनकी। अब यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, और यहीं तक आपने क्वेश्चन करने भी थे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है काफ़ी डिटेल में देखा हमने, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हो सकते हैं जो उनका रूल है वो अप्लाई हमने किया। हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी दिखने में लगते थे, जब उनको ब्रेक डाउन किया हमने तो देखा कि जब उसको ब्रेक डाउन करके हम स्ट्रेट लाइन पे या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट पे लेके आए तो बहुत सिंपल होता गया काम और कोई डिफिकल्टी हमारे लिए नहीं रही। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगे कि ये डिस्कस करना ज़रूरी है, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।